जय हिंद प्यारे बच्चों। यदि आप क्लास 10th में हैं और एनुअल एग्जाम 2026 की जो है परीक्षा दीजिएगा तो विज्ञान का जो अभी मैं आप लोग को जो है क्वेश्चंस पेपर साइंस का करवा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों को ये क्वेश्चंस को आप लोग क्या करना है, देख कर ही जाना है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस को कॉपी में आज ही क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। देख सकते हैं कि अभी मैं आप लोग को जो 2026 का जो है साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं आप लोग को सब सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर जो है मैं करवाऊंगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जरूर से जरूर जो है देखिएगा। और खासकर जो कमजोर बच्चा है उनके लिए यह वीडियो जो है खासकर जो है बहुत जरूरत होने वाला है और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। खासकर जो है कमजोर बच्चे हैं ना मेरे बाबू लोग, जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल जो है, जो कमजोर है उनके लिए मैं जो क्वेश्चन पेपर बतला रहा हूँ आप लोग को सब बच्चे को ध्यान में रखना है। और इस क्वेश्चन का पीडीएफ लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर ये रहा, 620151 620151 जो है 34 187। आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं प्रत्येक बच्चे को जो है इस पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा और ग्रुप में भी जोड़ दूंगा और मैसेज भी आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम जो जितना सारा क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आप लोग सब बच्चों को ध्यान से टाइम जो है क्या करना, दे के जो है पूरा क्वेश्चंस को याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे 2026 की परीक्षा आप लोग जो है दीजिएगा, इसकी तैयारी कर रहे हैं तो देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 से लेके 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और 40 प्रश्नों का आप लोग क्या करना है, उत्तर देना है, जिसमें से 40 प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए हम जो है पढ़ाने से पहले और जो क्वेश्चंस बताने से पहले एक बार क्या कीजिएंगे, जितने सारे बच्चे हैं किसके जिला से हैं और कमेंट बॉक्स में जो है एक बार जय मां सरस्वती जरूर लिखिएगा। जय मां सरस्वती जो है लिखना आप लोग मत भूलिएगा, WATI। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग लिखना मत भूलिएगा, बोल देते हैं क्योंकि माँ सरस्वती के आशीर्वाद से हम लोग पढ़ते हैं। याद रखें उनके जो उनका नाम जरूरी है, सबका सब बच्चे में अगर आप लोग वीडियो देखना अगर देख रहे होंगे, अगर ये नाम लिखिएगा तो हम पक्का समझ आएगा आप ये वीडियो देखे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कर है कि दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है किस दर्पण की, समतल दर्पण, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि गुरु जी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, एक नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर जो होगा बी होगा, बी द करेक्ट। जितना सारा क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ सब के सब क्वेश्चंस क्या करें आप लोग जो है देख के जाए, तब आप लोग के एग्जाम में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखने से पहले अभी तक आप लोग एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से क्या कीजिए, एक बार लाइक कर लीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं चाहता हूँ कि जरूर से क्या कीजिए, एक बार आप लोग चैनल को जरूर से क्या कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल मेरे मित्रों, मेरे साथी, मेरे बंधु, 1 मिनट में इस वाटर मार्क को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोग के लिए बहुत बेस्ट और परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे बाबू लोग, कह रहे कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध होती है। एफ बराबर होता है एफ, एफ बराबर 2 होता है, एफ बराबर 2 होता है। आपको प्रत्येक बच्चे को पता है एफ बराबर जो है आर बट्टा 2 होता है, जो कि आप लोग को सब बच्चे को पता है कि जो है दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या में संबंध यही होता है, ठीक है। आप लोग सबके सब याद कर लीजिएगा, एकदम हूबहू क्या करना है आप लोग को जो याद करके रखना है, ठीक है। देखिए सामान्य दृष्टि के लिए जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है ना मान्यवर गुरुजी, वो आपका जो है 25 सेंटीमीटर होता है। आंसर में इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी द करेक्ट, बी इधर एकदम महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण एकदम भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बतला रहे हैं, ठीक है। सबके सब बच्चे जल्दी से देख लीजिए, है ना। कमजोर बच्चे के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। देखिए मैं जितना कहूँ उतना महत्वपूर्ण है। श्वेत प्रकाश का जो है कौन सा रंग जो है किसी प्रिज्म से जो है गुजारने के पश्चात सबसे कम झुकता है, सबसे कम फैलता है। यहाँ से बैगनी है, नीला है, लाल है, पीला है। तो याद रखिएगा इसका जो आप लोग का आंसर जो होगा लाल सबसे कम फैलता है। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए कह रहा है मानव आंख की जो है रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसा होता है, प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है। हाँ से आभासी और उल्टा होता है, याद रखना वास्तविक और उल्टा होता है, जो कि आंसर नंबर किसमें मेरे बाबू लोग, आंसर नंबर बी में है, तो बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के, प्रकाश के परिकिरण के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो जितने सारे बच्चे हैं सबके सब बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जोरदार तरीका से वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई क्वेश्चन पेपर डालूंगा सबसे पहले सबसे सटीक आप तक पहुंचेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब बच्चों को क्या करना है, चैनल को जरूर से जरूर क्या करना है, मेरे बाबू लोग, मेरे प्यारे बच्चे लोग, क्या करना है, गुरुजी सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो देखिए ये 4 ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस में जो है कौन सा आंसर हो जाएगा, उससे पहले एक बार और मैं दे देता हूँ व्हाट्सएप नंबर, 620151, ठीक है, 34 187। आप लोग ग्रुप में बहुत जल्दी ही जुड़ जाइएगा, ठीक है। ग्रुप में नहीं जुड़ेगा तो आप लोग को जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे लेट से पहुंचेगा और आप लोग जो है मेरे से जो है पीछे रह जाओगे। इसलिए क्या करना है, प्रत्येक बच्चों को ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है मान्यवर। चलिए तो इस क्वेश्चन का आप लोग देखेंगे आंसर, तो आंसर जो है आप लोग फटाफट क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चंस देख रहे हैं
बताइए कितने नंबर क्वेश्चन से? क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सब के सब बचा मुझे बताइए। ये प्रकाश का परिकिरण हो जाएगा आंसर में इसका, आप लोग को भी हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश का नीला किसके साथ परिचित हो बोले? प्रकाश के परिकिरण का आंसर में इसका भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो याद रखना है, समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो फटाफट देखिए याद रखना, अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब आंसर में इसका आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक ठीक से उपयोग करने में क्या जाता है? निकट दृष्टि दूर करने के लिए यहाँ से जो है उत्तल लेंस है, समतल लेंस है, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखना अवतल लेंस आंसर नंबर किसमें है आपका? सी में है मेरे बच्चों, तो सी इज द करेक्ट, सी इज द राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर है, मोटर है, जनरेटर है, और यहाँ से जो है वोल्ट मीटर है। तो मेरे बाबू लोग याद रखना, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि जो है धारा विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाया जाता है। इसका आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ठीक है। ए इज द करेक्ट, ए इज द राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को प्रतिपादन किसने किया था? अरस्टेड ने किया था, फ्लेमिंग ने किया था, आइंस्टाइन ने किया था, मैक्सवेल ने किया था? तो याद रखना किसने किया था मेरे बाबू लोग? मैक्सवेल ने किया था। इसका आप लोग का आंसर सही उत्तर डी हो जाएगा। ये देखो सबके सब बच्चे जो है ना, जो क्वेश्चन हम बतला रहे हैं इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको याद करके रखिएगा, ठीक है। 2026 के एग्जाम में सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग को लड़ने वाला है। भी देखिए विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है, कूलम होता है। इसका आप लोग का जो आंसर होगा ना, वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का ऐसा मतलब आंसर नंबर इसका ए होगा, ठीक है। यही द करेक्ट, यही द राइट आंसर होगा सारा का सारा बच्चा। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? यानी प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए हमको किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम है, श्रेणी समांतर दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ना, उसका आप लोग का आंसर यहाँ से जो ए हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो है प्रतिरोध का मान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? चुंबकीय बल रेखा कैसा होता है? काल्पनिक होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक काल्पनिक दोनों इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ये आपका काल्पनिक होता है। आंसर में इसका आप लोग को ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान लगाएंगे आप लोग। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो मेरे बाबू लोग 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 गुने 10 के पावर जो है 6 जूल के बराबर होता है। इसका आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आप लोग का आंसर सी हो जाएगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। हाँ, जितना मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सारे के सारे प्रश्न को आप लोग को याद करके ही जाना है, ठीक है। देखिए नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? हुआ नाभिकीय होता है, सौर ऊर्जा होता है, कोयला, और यहाँ से जो है प्राप्त ऊर्जा होता है प्राकृतिक गैस से। देखिए नवकरणीय जिसको आप क्या कर सकते हो, बार बार प्राप्त कर सकते हो, तो ये सौर ऊर्जा आंसर में इसका आपको भी हो जाएगा, ठीक है। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस किसको कहते हैं? यहाँ से अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, यहाँ से देखेंगे अवतल उत्तल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे बाबू लोग देखिए अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस बोलते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए एकदम हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के प्राथमिकता रंग, प्रकाश श्वेत प्रकाश में कौन कौन सा रंग होता है? लाल होता है, नीला होता है, हरा होता है। तो इनमें से सभी, तो इसका आप लोग इनमें से सभी आंसर नंबर डी, इसका डी हो जाएगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है नेत्र लेंस का रंगीन भाग होता है? जो काला वाला होता है ना, उसके ऊपर जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? कॉर्निया है, पुतली है, रेटिना है, आइरिस है, इसी को परितारिका कहा जाता है। इसका आप लोग सही सही आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। डी द करेक्ट। आप लोग किस किस जिला से मेरे बाबू लोग, अभी आप लोग मेरा वीडियो किस जिला में चल रहा है? जिले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक एचपी बराबर क्या होता है? 746 वाट, 760 वाट, 780 वाट, 550। इसका आप लोग का आंसर 746 वाट आंसर नंबर इसका आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन है। इसका आप लोग आंसर यहाँ से ए होगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग देखेंगे। विशालक शीशा, देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस का होता है, अवतल अवतल दर्पण का, अवतल यहाँ से उत्तल दर्पण का। इसका आप लोग आंसर जो उत्तल लेंस का होता है, आंसर नंबर इसका सही उत्तर जो हो जाएगा कभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो गतिशील कण क्या होता है? परमाणु होता है, आयन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब तार होता है ना, तार में जो आवेश प्रवाहित होता है, तो जो गतिशील कण होता है ना मेरे बाबू लोग, वो होता है इलेक्ट्रॉन। आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी हो जाएगा सर, डी इज द करेक्ट, डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग एकदम पूरा याद कर लीजिए जितने सारे मैं क्वेश्चंस बतला रहा हूँ, ठीक है। देखिए एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? शक्ति का, आवेश का, यहाँ से जो ऊर्जा का, यहाँ से होता है। इसका आप लोग को जो है क्या हो जाएगा आंसर? आवेश का ऐसा मात्रक जो है एम्पियर पर घंटा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मात्रक का जो ऐसा मात्रक वाट होता है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट जो है डब्ल्यू के बराबर होता है? जूल पर सेकंड है, जूल कूलम, यहाँ जो है समय पर जूल है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग का आंसर प्यारा सा खूबसूरत सा आंसर में बाबू लोग ए होगा, ठीक है। चलिए चलिए आप लोग जो है देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, इनमें से कोई नहीं। धारा का ऐसा मतलब प्रत्येक बच्चों को पता है गुरुजी, एम्पियर होता है। आंसर नंबर इसका आप लोग को ए में है। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन को, 25 नंबर को है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस होता है? मैंने
कह सकते हो आप लोग। देखिए प्रदूषण के लिए यहाँ से ये कौन सा गैस जिम्मेदार होता है, NH3 है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका आप लोग को प्यारा सा खूबसूरत सा आंसर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड आंसर नंबर सी में है, तो आपका आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, एकदम सही। ठीक है, चलिए आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, हम कह रहे हैं ना आप लोग एकदम जो है खोआ क्वेश्चन सब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, शरीर में भोजन का पचाने किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया, याद रखना ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होता है, जो कि आंसर नंबर आपका ए में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन को प्यारा सा खूबसूरत तरीका से आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, जी हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का रेसिपी। कली चूना पर जब जल जल डाला जाता है तो वह कौन सा अभिक्रिया देता है? उसमें छेपी है, उसमें शोषी है, विस्फोटक है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 रहा। आप लोग इसका उष्मा छेपी अभिक्रिया आंसर नंबर इसका आप लोग को ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक माने सबसे अधिक क्रियाशील है? यहाँ से CU है, HG है, AG है, यहाँ से AU है, तो याद रखना CU आंसर नंबर इसका आप लोग को ए होगा। ए इज द करेक्ट, ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से फटाफट देखिए 2024 में कौन कौन बोर्ड एग्जाम देगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। चुना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaO कैल्शियम, यहाँ से ऑक्साइड है, यहाँ से BCaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड है, CaOCl2 है, CaOH का होल ट्वाइस, इसका आप लोग आंसर CaOH का होल ट्वाइस आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा। डी द करेक्ट। सब क्वेश्चंस मैं बतलाऊंगा, सब सही का बतलाऊंगा। ठीक है, तू लोग को हमारे साथ बने रहना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लेना है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है तो उसका पीएच। देखिए लाल लिटमस पथ को नीला कर देगा ना तो उसको बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं बोरे? क्षार बोलते हैं। और क्षार का जो मान होता है 7 से अधिक, 7 से क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक आपका 11 भी है, 7 से अधिक 10 भी है, और यहाँ से 5 तो कम ही है। इसका मतलब है ए और बी दोनों ऑप्शन होगा, क्योंकि आंसर नंबर किसमें आपका डी में है, तो डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गुरुजी एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कौन सा संयोजन, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। मैंने पढ़ाया अभी आप लोग को। इसमें इसमें जो है, इसमें जो है ना बंद होता है ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बंद होता है? कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो दो है आंसर नंबर, देखिए सी में है आपका 3, इसका आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे आप लोग। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही आपका है, मिल गया। तो इसका आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। ए इधर करेक्ट, ए इधर राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, उच्च बासीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? उच्च बासीय, याद रखिए उच्च बासीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाता है? साबुन कहलाता है, अपमार्जक कहलाता है, प्लास्टिक। इसका आप लोग को साबुन कहलाएगा, आंसर नंबर इसका आप लोग को ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए डेली आप लोग को वीडियो मिलेगा सब सब्जेक्ट का। देखिए CHO, अभी यहाँ से अभिक्रियाशील मूलों को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं, कीटोन का, दिन में से कोई नहीं। याद रखना इसको हम गुरुजी एल्डिहाइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इधर करेक्ट, ए इधर राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में दाएं से, यहाँ से बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है, पहले घटती है, पुनः बढ़ती है, और बढ़ती है, तो इनमें से कोई। याद रखना कि घटती है। क्या होता है मेरे बाबू लोग? घटती है, आंसर में इसका आप लोग को ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखना निम्नलिखित तत्वों को उनके धातु गुण के अनुसार क्या करना है, बढ़ाना है। तो इसका आप लोग देखिए यहाँ से करेक्ट आंसर जो होगा इसका बी हो जाएगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप लोग सबके सब क्वेश्चंस को याद करके रखना है और कॉपी में नोट करके रखना है। अगर आप कॉपी में नोट नहीं करते हो तो आपको एग्जाम में पछतावा होना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत के धनात्मक तत्व है, कार्बन है, यहाँ से क्लोरीन है, सोडियम है, तो इसका आप लोग आंसर सोडियम हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर सी में है। ठीक है, अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कैटेगरी, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, राजस्थान है, बिहार है, तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? मैग्नीशियम है, सोडियम है, पारा है, टंगस्टन है। तो याद रखना कि सोडियम जो होता है ना, जो केरोसिन तेल में डुबा के इसे रखा जाता है, नहीं तो जो है नहीं डुबा के रखेंगे तो ये आग पकड़ लेगा तुरंत। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 41, अपमार्जक से बनाया जाता है। देखिए साबुन, सर्फ एक्सल, साबुन, शैम्पू है, इजी आपका सब कुछ बनाया जाता है। ठीक है, याद रखना सबके सब बच्चे, डी आंसर आपका इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42 है, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक है, सिलिकॉन है, यूरेनियम है, तो यहाँ से जो प्लूटोनियम है, तो इसका आप लोग आंसर सिलिकॉन, आंसर नंबर इसका आप लोगों को बी होगा। ठीक है, बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है, और 43 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे CNG है, तो यहाँ पे LPG का तो होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बायोगैस का भी, कोयले का भी होता है, तो इसका आप लोग को CNG का प्रयोग हम लोग नहीं करते खाने बनाने में। इसका आंसर आप लोग को ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 है, 2CuO प्लस जो है 2Cu किस प्रकार ऑक्सीकरण अभिक्रिया अपकरण है? उदासीनीकरण है, तो इसमें आप लोग को ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, इसका ऑक्सीकरण अभिक्रिया, आंसर नंबर इसका आप लोग को ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जो है नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ से 45 नंबर क्वेश्चन रहा मेरे दोस्तों, इसका आप लोग का जो आंसर देखिए
दो एच है, Cl भी दो है, तो यहाँ पे दो एच दो Cl ये भी है, आपका संतुलित है। आपका देखिए यहाँ से जो 2HON चार गो है, तो यहाँ पे भी चार गो है ओ है, तो यहाँ से ये भी संतुलित है। दूगो के है, दूगो के है, Cl दूगो है, दूगो Cl है, छः गो ये रहा, तो छः गो ये भी संतुलित है। इसका मतलब आपका ये संतुलित नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर में इसका आप लोग को बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 होता है, 8 होता है, 6 होता है, 14 होता है। तो मेरे दोस्तों याद रखना, उदासीन जो विलयन होता है ना, वो उसका पीएच मान 7 होता है, याद रखना। सबके सब बच्चे क्या होता है? 7। आंसर में इसका आप लोग को ए होगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? मेरे बच्चों दुर्बल मतलब कमजोर, तो यहाँ से एसिटिक अम्ल जो होता है वो बहुत दुर्बल होता है। आंसर में इसका आप लोग क्या हो जाएगा? आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 48 नंबर है, क्रायोलाइट ऐसे किसका है? तांबा का है, लोहा का है, एल्युमिनियम मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का है। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन से इसका आप लोग को तांबा का ऐसे का नाम क्रायोलाइट होता है। ठीक है, चलिए पोटेशियम की पूर्ण संख्या, पोटेशियम मतलब के, और के की पूर्ण संख्या कितना होता है? 17 होता है, 18 होता है, 19 होता है, 20 होता है। तो इसका आप लोग का आंसर जो है 17, पोटेशियम की पूर्ण संख्या 17 होता है, जो सॉरी मैं माफी चाहूंगा मेरे बाबू लोग, सॉरी मैं माफी चाहूंगा। एक मिनट, पोटेशियम ने पूछा है, तो मेरे बाबू लोग पोटेशियम का पूर्ण संख्या 19 कितना होता है? बोरे 19 होता है, कितना होता है मेरे बाबू लोग? 19 होता है, जो कि आंसर में किसमें आपका? बी में है। नहीं नहीं, सी में है, सी में है बुआ, सी में है। माफी चाहूंगा, मैं देख नहीं पाया था सही से, इसके लिए है ना। पोटेशियम का, तब पोटेशियम का तुम्हारा यहाँ पे जो पोटेशियम का तुम्हारा 19 हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम का तुम्हारा तुम्हारा कैल्शियम का 20 हो जाएगा। ठीक है, और ए आर्गन का तुम्हारा 18 हो जाएगा, पूरा टोटल। ये तो याद रखना, पूछा किसका है सर? पोटेशियम का पूछा, तो इसका आप लोग को यहाँ से जो आंसर नंबर सी में है, तो सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। फॉर्मिक अम्ल का आईपीसी नाम क्या है? मेथोइक अम्ल है, प्रोपोइक अम्ल है। फॉर्मिक का मतलब एच जो है, एच सी डबल ओ एच, इसका फार्मूला होता है एच सी डबल ओ एच। तो इसको एक कार्बन वाले को मेथ बोलते हैं, इसमें ओइक लगता है, तो यहाँ से मेथोइक आंसर में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र जो है, इथाइल में दो कार्बन होता है, तो कार्बन दो गो, और हाइड्रोजन जो है पांच गो, और ओ एच होता है। ये वाला देखिए किस में है? C2H5OH, जो कि आंसर नंबर सी में है, तो आपका सी क्या होगा? राइट होगा, सी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों जितने सारे बच्चे हैं, सबके सब बच्चे वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा वॉच करेंगे। एल्काइन का सूत्र क्या होता है? जस्ट अभी कुछ देर पहले जो एल्काइन का सूत्र लिखे थे, उसमें आप लोग को जो है CnH2n-2, इसमें दो से लिए n का मान दो लिया जाता है। जब n का मान दो लेगा, तो C2 आएगा, H दो दूना चार, दो दूना यहाँ से दो गुने दो माइनस का दो हो जाएगा, तो यहाँ पे C2H चार, चार माइनस दो करेगा, तो हमारा C2H2 आ गया। तो C2H2 किसी को बोलते हैं हम लोग, आंसर नंबर क्या है? ए में है। ठीक है, चलिए चीनी का आणविक सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों? C6H12, ये तो ग्लूकोज का होता है। चीनी का C12H22, आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच, फिर बच्चों एसिटिलीन में, एसिटिलीन जो अभी जस्ट ये निकाले थे ना गैस, ये वाला, इसी को एसिटिलीन गैस बोलता है। तो कह रहा है एसिटिलीन में जो है C2H2, एसिटिलीन में जो है वो, एसिटिलीन में जो है ना, कार्बन कार्बन के बीच क्या वो बंध होता है? तो कार्बन, ये एसिटिलीन दो कार्बन है, एगो हाइड्रोजन इनने से, एगो हाइड्रोजन इनने से, दो हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए एक दो तीन चार गो स्टेप पुराना, तो ट्रिपल बन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ट्रिपल बन। तो कह रहा है कि एसिटिलीन में सहसंयोजक बंधन की संख्या कितना होता है? तीन। आंसर में इसका आपका डी में है, तो डी द करेक्ट होगा। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोगी किया जाने लिखा है, सूखे बीज है, अंकुर बीज है, उबलता हुआ बीज है, उछले हुए बीज। 55 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का आप लोग का अंकुरिज बीज, आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मानव विकृत किस प्रणाली का एक हिस्सा है? पोषण है, श्वसन है, मानव का विकृत। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन से, ये उत्सर्जन का आप लोग का एक हिस्सा है। आंसर नंबर इसका आप लोग को 56 का जो है, जो है क्या निकल के आ जाएगा? आपका सी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सबके सब बच्चे आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर क्या करना, शेयर कर लेना, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं है तो वीडियो क्या करना, लाइक जरूर कर लेना। जो मैं क्वेश्चन बतला रहा हूँ, सब बच्चों को देख के ही जाना, याद रखिएगा। चलिए, तो मैं यहाँ से अगला नंबर क्वेश्चन देखूंगा। 57 पौधे में जो है जाइलम निम्नलिखित में से किस परिवहन किससे जिम्मेदार होता है? क्वेश्चन नंबर 57 रहा। इसका आप लोग को जो है पानी, आंसर नंबर इसका आप लोग को ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रत्येक बच्चे को जब सांस लेते हैं तो कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को, प्रत्येक बच्चे को पता है, हम सांस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो आंसर इसका आप लोग को ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रित करता है? ऑक्सीजन हो गया, जिबरेलिन्स हो गया, इथिलीन हो गया, असाइटो जो है काइनिन हो गया। तो यहाँ से 59 जो है नंबर क्वेश्चन है, इसका आप लोग को जो है इथिलीन होता है, जो कि फलों को पकाता है। ठीक है, चलिए देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जो जानकारी जो है हासिल की जाती है, क्या कहलाता है? डेंड्रोटाइट कहलाता है। तंत्र जो है तंत्रिका कक्ष है, यहाँ से जो है कोशिका पिंड है, तंत्रिका अंत है। तो क्वेश्चन नंबर 60 रहा, और 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है तंत्रिका अंत, आंसर नंबर आपका डी में है। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपातकाल का हार्मोन है? एड्रिनल है, जो है एस्ट्रोजन है, पाइथोरेजन है, यहाँ से जो है
तो नहीं है, यहाँ से कोई 61 नंबर क्वेश्चन रहा और 61 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर यहाँ से ए होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आप लोग को प्यारे बच्चों 61 क्वेश्चन अभी मैं आप लोग को अध्ययन करवाया हूँ। और ये टोटल क्वेश्चन को, जितने सारे क्वेश्चन है, इस टोटल क्वेश्चन क्या करना है, लिख के रखना है। ठीक, कॉपी में नोट कर लीजिए और यहाँ से आगे मैं आप लोग को लाइव में बता दूंगा। और एक बार और इसका पीडीएफ चाहिए, व्हाट्सएप नंबर 62 051 34 187। आप लोग मुझे मैसेज करना, मैं आप लोग को जरूर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, सबके सब बच्चे बहुत बढ़िया तरीका से पढ़िएगा, मजा आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, दिलदार मैथ क्लास को सब्सक्राइब भी कर लेना, चैनल को। जय हिंद, जय भारत।